दोस्तों, आज की कहानी है राखी बांधने की खुशी में भाई ने बहन को क्या दिया। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। रक्षाबंधन से एक रोज पहले ही मयंक को पहली तनख्वाह मिली थी। पापा मम्मी के उपहार के साथ ही उसने मुंह बोली बहन चुन्नी दीदी के लिए सुंदर सी कलाई घड़ी खरीद ली। सारे पैसे मेरे लिए इतनी महंगी घड़ी खरीदने में खर्च कर दिए या मम्मी पापा के लिए भी कुछ खरीदा? चुन्नी ने घड़ी पहनने के बाद पूछा, बस के लिए खरीदा है दीदी, लेकिन अभी दिया नहीं है। शॉपिंग करने और दोस्तों के साथ खाना खाने के बाद रात में बहुत देर से लौटा था। तब तक सब सो चुके थे। अभी माँ ने जगा कर कहा कि आप आ गई हैं और राखी बांधने के लिए मेरा इंतज़ार कर रही हैं। फिर आपको जीजा जी के साथ उनकी बहन के घर जाना है, सो जल्दी से यहाँ आ गया, अब जा कर दूंगा। अब तक तो तेरे पापा निकल गए होंगे राखी बंधवाने। चुन्नी की माँ ने कहा, पापा तो कभी कहीं नहीं जाते राखी बंधवाने, तो उनके हाथ में राखी अपने आप से बंध जाती है। हमेशा दिन भर तो राखी बांधे रहते हैं और उन्हीं की राखी देखकर तो तूने भी राखी बंधवाने की इतनी जिद की कि गीता बहन और अशोक जीजू को चुन्नी को तेरी बहन बनाना पड़ा। चुन्नी की मम्मी श्यामा बोली, तो इसमें गलत क्या हुआ? श्यामा आंटी, इतनी अच्छी दीदी मिल गई तुझे। अच्छा दीदी, आपको देर हो रही होगी, आप चलो, अगली बार आओ तो ज़रूर देखना कि मैंने क्या कुछ खरीदा है पहली तनख्वाह से, मयंक ने कहा। मयंक के साथ ही माँ बेटी भी बाहर आ गई। सामने के घर के बरामदे में खड़े अशोक की कलाई में राखी देखकर श्यामा बोली, देख बंधवा आए ना तेरे पापा राखी। इतनी जल्दी आप कहाँ से राखी बंधवा आए पापा? मयंक ने हैरानी से पूछा। पीछे वाले मंदिर के पुजारी बाबा से, गीता पटाख से बोली। मयंक को लगा कि अशोक ने कृतज्ञता से गीता की ओर देखा। लेकिन पुजारी बाबा से क्यों? मयंक ने पूछा। क्योंकि राखी के दिन अपनी बहन की याद में पुजारी बाबा को ही कुछ दे सकते हैं ना। गीता बोली, तू नाश्ता करेगा कि श्यामा बहन ने खिला दिया और आप भी जो चाहो खिला देना, मगर अभी तो देखो मैं क्या लाया हूँ आपके लिए। मयंक लपक कर अपने कमरे में चला गया। लौटा तो उसके हाथ में उपहारों के पैकेट थे। इस इलेक्ट्रॉनिक सेवर ने तो हर महीने सेविंग का सामान खरीदने की आपकी समस्या हल कर दी। अपना हेयर डायर सहेजती हुई गीता बोली, हाँ, लेकिन उससे बड़ी समस्या तो पुजारी बाबा का नाम लेकर तुमने हल कर दी। अशोक की बात सुनकर अपने कमरे में जाता मयंक ठिठक गया। उसने मुड़कर देखा। मम्मी पापा बहुत ही भावविहीन होकर एक दूसरे को देख रहे थे। उसने टोकना ठीक नहीं समझा और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। बात समझ में तो नहीं आई थी, पर शीघ्र ही अपने नए खरीदे स्मार्टफोन में व्यस्त होकर वह सब भूल गया। एक रोज कंप्यूटर, चेयर, टेबल खरीदते हुए शोरूम में बड़े आकर्षक डबल बेड नजर आए। मम्मी पापा के कमरे में थे तो सिराने वाले पलंग, मगर दोनों के बीच में छोटी मेज पर टेबल, लैप और पत्रिकाएं वगैरह रखी रहती थी। क्यों ना मम्मी पापा के लिए आजकल के फैशन के डबल बेड और साइड टेबल खरीद ले, लेकिन डिजाइनिंग पसंद करना मुश्किल हो गया, सो उनके मम्मी पापा को दिखाना बेहतर समझा। डबल बेड के ब्रोशर देखते ही गीता बौखला गई। हमें पुराने पलंग ही पसंद हैं, हमें डबल बेड नहीं चाहिए, मगर मुझे तो घर में स्टाइलिंग फर्नीचर चाहिए। आप लोग अपनी पसंद नहीं बताते तो ना सही, मैं अपनी पसंद का बेडरूम सेट ले आऊँगा, मयंक ने दृढ़ स्वर में कहा। गीता रुआसी हो गई और सिटपिटाए से खड़े अशोक से बोली, आप चुप क्यों हैं? रुकिए ना, इसे डबल बेड लाने दे। यह अगर डबल बेड ले आया तो हमसे से एक को ज़मीन पर सोना पड़ेगा, और आप जानते हैं कि ज़मीन पर से ना आप आसानी से उठ सकते हैं और ना मैं। लेकिन किसी एक को ज़मीन पर सोने की मुसीबत क्या है? मयंक ने झुझलाकर कहा। पलंग इतना चौड़ा है कि आप दोनों के साथ मैं भी आराम से सो सकता हूँ। बात चौड़ाई की नहीं, खर्राटे लेने की मेरी आदत की है। मयंक, दूसरे पलंग पर भी तुम्हारी माँ और खर्राटे लेने की वजह से मुँह सिर लपेट कर सोती है। मेरे साथ एक कमरे में सोना तो उसकी मजबूरी है।
लेकिन एक पलंग पर सोना तो सजा हो जाएगी बेचारी के लिए। इतना जुल्म मत कर अपनी माँ पर। अशोक ने कतार सुर में कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। कहकर मयंक मायूसी से अपने कमरे में चला गया और सोचने लगा कि बचपन में तो अक्सर कभी मम्मी और कभी पापा के साथ सोता था, और अभी कुछ महीने पहले अपने कमरे का एयर कंडीशनर खराब होने पर जब फर्श पर गद्दा डालकर मम्मी पापा के कमरे में सोया था तो उसे तो पापा के कराटे की आवाज़ नहीं आई थी। मम्मी पापा वैसे ही बहुत परेशान लग रहे थे। जीरा करके उन्हें और व्यवस्थित करना ठीक नहीं होगा। जान छिड़कते हैं उस पर मम्मी पापा। मम्मी के लिए तो उसकी खुशी ही सब कुछ है। ऐसे में उसे भी उनकी खुशी का ख्याल रखना चाहिए। उसके दिमाग में एक ख्याल कौधा, अगर मम्मी पापा को आईपैड दिलवा दे तो वे फेसबुक पर अपने पुराने दोस्तों व रिश्तेदारों को ढूंढकर बहुत खुश होंगे। हिमाचल में रहने वाले मम्मी पापा घर वालों की मर्जी के बगैर भागकर शादी करके दोस्तों की मदद से अहमदाबाद में बस गए थे। न कभी स्वयं घर वालों से मिलने गए और न ही उन लोगों से ने संपर्क की। वैसे तो मम्मी पापा एक दूसरे के साथ अपने घर संसार में सर्वथा सुखी लगते थे। मयंक के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाने के बाद पूरी तरह संतुष्ट भी। फिर भी गाहें बेगाहें अपनों की याद तो आती ही होगी। क्यों भूले, अतीत की याद करवाना चाहता है। गीता ने आईपैड देखकर चिढ़े सुर में कहा, मुझे गड्ढे मुर्दे उखाड़ने का शौक नहीं है। शौक तो मुझे भी नहीं है, लेकिन जब मैं कितने चाव से आईपैड लाया है तो मैं भी उतने ही शौक से उसका उपयोग करूंगा। अशोक ने कहा, खुशी से करो, मगर मुझे कोई भूला बिसरा चेहरा मत दिखाना। गीता ने जैसे याचना की। लगता है मम्मी को बहुत कटु अनुभव हुए हैं। मयंक ने अशोक से पूछा। हाँ बेटा, बहुत सांतरस से झेला है बेचारी ने, अशोक ने आह भर कर कहा। और आपने? पापा, मैंने जो भी किया सो अच्छा से किया। घर वाले जरूर छूटे, लेकिन उनसे भी अधिक स्नेहशील मित्र और सबसे बढ़कर तुम्हारे जैसा प्यारा बेटा मिल गया, सो मुझे तो जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है, अशोक ने मुस्कुराकर कहा। कुछ समय बाद मयंक की अपनी सहकर्मी सेजल मेहता में दिलचस्पी देख कर गीता और अशोक स्वयं मयंक के लिए सेजल का हाथ मांगने उसके घर गए। भले ही हम हिमाचल के हैं, पर बरसों से यहाँ रह रहे हैं। मयंक का तो जन्म ही यहीं हुआ है, सो हमारा रहन सहन आप लोगों जैसा ही है। सेजल को हमारे घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। जयंती भाई, अशोक ने कहा, सेजल की हमें फिक्र नहीं है, वह अपने को किसी भी परिवेश में ढाल सकती है। जयंती भाई, मेहता ने कहा। चिंता है तो बस उसी के दादा दादी की। अपनी परंपराओं को लेकर दोनों बहुत कट्टर हैं। हाँ, अगर शादी उनके बिताए रीति रिवाज के अनुसार होती है तो इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेंगे। वैसे तो हम कोई रीति रिवाज नहीं करने वाले थे, पर सेजल की दादी की खुशी के लिए जैसा आप कहेंगे कर लेंगे, गीता ने सहजता से कहा। आप बस जल्दी से शादी की तारीख तय करके हमें बता दीजिए कि हमें क्या करना है। सब सुनने के बाद मयंक ने कहा, यह आपने क्या कह दिया मम्मी? अब तो उनके रिवाज के अनुसार सेजल की माँ, दादी, नानी सबको मेरी नाक पकड़कर मेरा दम घोटने का लाइसेंस मिल गया। गीता हंसने लगी। सेजल के परिवार से संबंध जोड़ने के बाद उनके तौर तरीकों और बुजुर्गों का सम्मान करना तुम्हारा ही नहीं, हमारा भी कर्तव्य है। गीता बड़े उत्साह से शादी की तैयारियां करने लगी। अशोक भी उतने ही हर्षोल्लास से उसका साथ देख रहा था। शादी से कुछ रोज पहले मेहता दाम्पत्य उनके घर आए। शादी से पहले हमारे यहाँ हवन करने का रिवाज है, जिसमें आपका आना अनिवार्य है। जयंती भाई ने कहा, आपको रविवार को जब भी आने में दुविधा हो बता दें, हम उसी समय हवन का आयोजन कर लेंगे। वैसे हवन में अधिक समय नहीं लगेगा, जितना लगेगा लगने दीजिए
और जो समय सेजल की दादी को हवन के लिए उपयुक्त लगता है उसी समय करिए। गीता अशोक के बोलने से पहले ही बोल पड़ी, माँ मेरा मतलब है, माँ तो हमेशा हवन ब्रह्म बेला में यानी ब्रेकफास्ट से पहले ही करवाती हैं। जयंती भाई ने जल्दी से पत्नी की बात काटी, कहा ऐसा जरूरी नहीं है, भावना गोधूली बेला में भी हवन करते हैं। सवाल करने का नहीं, बाके चाहने का। सो वे जिस समय चाहेंगी और जैसा करने को कहेंगी हम साहस वैसा ही करेंगे। गीता ने आश्वासन दिया, बस हम दोनों के साथ बैठकर आपको भी हवन करना होगा। बच्चों के मंगल भविष्य के लिए दोनों के माता पिता गठजोड़े में बैठकर यह हवन करते हैं। भावना ने कहा। गीता के चेहरे का रंग उड़ गया और वह चाय लाने के बहाने रसोई में चली गई। जब वह चाय लेकर आई तो सहज हो चुकी थी। उसने भावना से पूछा कि और कितनी रस्मों में वर के माता पिता को शामिल होना होगा। वरमाला को छोड़कर छोटी मोटी सभी रस्मों में आपको और हमें बराबर शामिल होना पड़ेगा। भावना हंसी, अच्छा है ना, कुछ देर को ही सही, भाग दौड़ से तो छुट्टी मिलेगी, दोनों पति पत्नी का एक साथ बैठना जरूरी होगा। गीता ने पूछा, रस्मों के लिए तो होता ही है, भावना ने जवाब दिया, वैसा तो हिमाचल में भी होता है। अशोक ने जोड़ा, अगर वर वधू के माता पिता में से एक ना हो तो विवाह की रस्में किसी अन्य जोड़े चाचा चाची वगैरह से करवाई जाती है। बहन बहनोई से भी करवा सकते हैं। गीता ने पूछा, हाँ किसी से भी जिसे वर या वधू का परिवार आदरणीय समझता हो। भावना बोली। मैं को लगा कि गीता ने जैसे राहत की सांस ली है। मेहता दाम्पत्य के जाने के बाद गीता ने अशोक को बेडरूम में बुलाया और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं को अटपटा तो लगा पर उसने दरवाज़ा खटखटाना ठीक नहीं समझा। कुछ देर के बाद दोनों बाहर आ गए और गीता फ़ोन पर नंबर मिलाने लगी। हेलो चुन्नी, हाँ मैं ठीक हूँ, अभी तुम और प्रमोद जी घर आते पर हो, हम मिलना चाह रहे हैं। तुम्हारे भाई की शादी है, भाई बगैर मिले कैसे काम चलेगा। यह तो बड़ी अच्छी बात है, मगर कितनी भी देर हो जाए आना ज़रूर, बहुत ज़रूरी बात करनी है। फ़ोन रख कर गीता अशोक की ओर मुड़ी। चुन्नी और प्रमोद दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने जा रहे थे। लौटते हुए यहाँ आएंगे।